have you all here with us. Our speaker Syed Moaz Farooq, cloud engineer at Evention, founder at DevWithOps, and two times Azure certified is up next. Further over to Moaz bhai. थैंक यू नूर फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा, कल हमने जहाँ से शुरू किया था आई वुड से कि हम लोग वहीं से गेट ऑन करें। बेसिकली मैं जो लोग कल थे सेशन में उनको शायद आइडिया हो, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो अभी हम लोग एक स्टॉप में बेरा पे, तो उधर से मैं सेशन दे रहा हूँ। तो आई वुड ट्राई कि मैं जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें डिलीवर करूँ, और फिर जो हमारी चीज़ें रह जाएंगी वो इंशाल्लाह कल जब हम यूज़ केस में काम कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग उसको फर्दर ऑन एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आज का जो बेसिकली काम है वो ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जाए कि क्लाउड के साथ आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने क्लाउड सीखना कैसे है, वो जो हमने कल पढ़ा है दैट वाज क्लाउड फंडामेंटल्स। कि आपको अगर कोई पूछे यार क्लाउड क्या है, क्यों यूज़ होता है, तो टू हैव अ प्रोफेशनल कन्वर्सेशन यू शुड नो कि आपने क्या बोलना है और आपके क्या बेसिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज जो कि हमने कल डिस्कस किया। और आज हम शुरू करते हैं। मैं ज़रा स्लाइड शेयर कर दूँ आपके साथ। ओके, अच्छा, स्क्रीन विजिबल है नूर? काइंडली बताइएगा, और अगर मेरी बीच में कहीं वॉइस जो है ना वो ख़राब हो तो उसका भी मुझे आप फिर बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है। जी जी विजिबल है सही। अच्छा, अच्छा, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने बेसिकली जो थ्योरी पढ़नी है दैट इज़ टू गुड। ठीक है ना, उसमें आप बेशक पढ़ें उसको, आप कोर्सेज ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे यू वोंट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ हाउ क्लाउड वर्क्स। जब तक आप सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो उस सिलसिले में अगर तो आप लोगों ने कल जो लिंक्स मैंने भेजे थे थ्रू प्रेजेंटेशन, अगर आपने उन लोगों को एक्सप्लोर नहीं किया, और लेट्स से कि आप कहते हैं कि अभी मुझे सबको आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपने सब पे अप्लाई भी कर दिया, लेकिन आपको फ्री क्रेडिट्स नहीं मिले, तो ये वो लिंक्स हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको उन सर्विसेज का पता चल जाएगा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री सर्विसेज आप के साथ आप काम कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आपको कहीं से कोई क्रेडिट नहीं मिला, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने क्लाउड सीखना है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं सीख सकते बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है। ये सारी फ्री टियर सर्विसेज हैं। अभी हम फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं कि ये सर्विसेज क्या हैं, कैसे यूज़ होंगी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन ये सारी सर्विसेज हैं जो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है ना, ये AWS की है। सिमिलरली आपके पास कुछ सर्विसेज हैं जो एजूर की फ्री हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक्स भी मैं नूर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इन लोगों के साथ शेयर कर दें। तो लेट्स से अगर आप लोगों ने हर उस लिंक पे अप्लाई कर दिया जो मैंने कल शेयर किया था, तो आप लोगों को कहीं से क्रेडिट नहीं मिलते, कहीं पे भी आप सक्सेसफुल नहीं होते, आपका दाव नहीं लगता। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर जो है वो अपना क्या कहते हैं फ्री सर्विसेज के साथ अपनी आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएंगे जीसीपी तो आपको बस आप अकाउंट बना के साइन इन करेंगे तो जीसीपी आपको $300 के फ्री क्रेडिट्स देगा ही देगा, फॉर श्योर देगा। ठीक है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं। और लेट्स से अगर आपके $300 के क्रेडिट्स एक्सपायर भी हो गए तो आप लोग ईजिली, थैंक यू, तो आप उसको ईजिली जो है ना वो रिडीम कर सकते हैं फ्री सर्विसेज को। ठीक है। अच्छा, गेटिंग ऑन फर्दर, तो आज के बेसिकली जो हमारा काम है वो ये है कि हम लोग क्लाउड कंसोल को समझें, देखें हम क्लाउड के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो अज्यूमिंग, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, और मैं आप सबको ये रेकमेंड करूँगा, आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कल तक आप अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म जो भी आपने AWS लेना है, आपने एजर लेना है, आपने GCP लेना है, हम लोग इसको क्लाउड एग्नोस्टिक बनाएंगे। ये सारी ट्रेनिंग को हम लोग कोई क्लाउड स्पेसिफिक नहीं रख रहे। मैं आप लोगों को सारे क्लाउड्स विजिट करा दूंगा अभी, उनके कंसोल, CLI, सारा कुछ। एक मिनट दीजिएगा यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मौज भाई आ रही है।
अच्छा यार, मेरी आवाज़ पहले आ रही थी? हेलो। जी मौज भाई, आ रही थी आवाज़। वहाँ तक ये जो कंसोल वाली सारी बात हुई है, ये गुड सीन है? जी जी, गुड सिंह। ओके। अच्छा, तो आप लोगों को मैं क्लाउड एग्नोस्टिक ट्रेनिंग में रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने जब क्लाउड सीखना है तो आप लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है एडब्ल्यूएस पे, एजर पे या जीसीपी पे। नहीं, आप लोगों ने हर चीज़ का ओवरव्यू लेना है, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द करियर यू आर नॉट श्योर कि आपकी एडब्ल्यूएस में जॉब लगेगी या एजर टेक्नोलॉजी में लगेगी या आपकी क्या कहते हैं जीसीपी में लगेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि कल तक आप लोगों ने अपना फ्री क्रेडिट्स किसी तरह से रिडीम कर लें। नहीं भी होते तो एटलीस्ट आप जिस मर्जी क्लाउड के साथ आप खुश हैं, आप उसमें जाके अपना अकाउंट बनाएं और कंसोल तक पहुंच जाएं। वो हम कैसे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अब क्लाउड जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लाउड खोल लूँ तो लेट्स से मिसाल के तौर पे ये खोल लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने अभी जीसीपी का कंसोल खोला हुआ है, आजकल पिछले 2-3 हफ्तों से मैं जीसीपी पे काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक डेमो अकाउंट और बनाया, ठीक है ना। मैंने एक दोस्त का कार्ड लिया जिसमें कोई पैसे नहीं थे, कार्ड मेरे ख्याल में बंद होने आपकी वाला था। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, एक मिनट यार। स्क्रीन विजिबल नहीं है, सॉरी। अच्छा, अब विजिबल है यार? जी अब विजिबल है। ओके। अच्छा, तो क्लाउड बेसिकली आपके पास कंसोल ये रहा, ठीक है ना, जीसीपी का कंसोल है। अब आप क्लाउड में तीन तरीकों से चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, तीन तरीके से। एक तरीका ये है थ्रू कंसोल, ये जो मैंने खोला हुआ है ये कंसोल है। लेट्स से अगर मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि मुझे यहाँ से एक स्टोरेज सर्विस क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज आ जाएगी। स्टोरेज में बकेट्स में जाता हूँ, बकेट्स में जाके मैं क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे फलाना फलाना जो भी डालता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, फिर यहाँ पे ये फलान जो भी सारा काम करता हूँ मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे सब चीज़ें ऑटो पे सिलेक्ट हो जाती हैं। एक मिनट। अच्छा, अब ये जो मैंने काम किया है ये मैंने क्लाउड को यूज़ किया थ्रू कंसोल, ठीक है। आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो योर चांसेस ऑफ यूजिंग क्लाउड थ्रू कंसोल इज़ वेरी अनलाइकली, बिकॉज इनिशियल लेवल पे आपको कंसोल लेवल एक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। आप डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस में काम कर रहे होते हैं तो आपको अमूमन या तो सी एल आई के थ्रू मिलती है एक्सेस या आपको मिलती है क्लाइंट लाइब्रेरीज, वो भी हम बात करते हैं क्या है। तो अभी यह है कंसोल। आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि हम लोग क्लाउड को तीन चीज़ों से एक्सेस कर सकते हैं। एक, थ्रू कंसोल जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो लेट्स से अगर ये हमारे पास है स्टोरेज, अभी हमने जिस तरह से क्रिएट कर ली, ठीक है ना, ये हम स्टोरेज में आ गए। अगर हम यहाँ बकेट्स में जाएँ तो मैं आपको बताऊँ, ये मैंने अभी एक स्टोरेज क्रिएट की, ठीक है ना, मल्टी रीजन है, लोकेशन फलाना, वो ऑटो पे सेलेक्ट हो गया। ये है आपके पास जीसीपी का कंसोल जिसके थ्रू आप जीसीपी की सर्विसेज को चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको एडब्ल्यूएस का कंसोल भी दिखा देता हूँ। मैंने लॉग इन किया हुआ था यार, क्यों नहीं हुआ, क्या मसला है, एजर का सेशन आ गया। एक मिनट, एजर का दिखा देता हूँ, इतनी देर इधर क्यों लॉग इन हो रहा, क्या मसला है। अच्छा, अब देखें जिस तरह से ये है ना, अब ये है एजर का कंसोल। सेम थिंग है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यूआई थोड़ा डिफरेंट है। अब लेट्स से यहाँ से मैं जाके स्टोरेज को, इनकी स्टोरेज अगर मैं यहीं से देखूँ तो स्टोरेज कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ ये स्टोरेज अकाउंट्स हैं ये। एक मिनट, अगर मैंने स्टोरेज क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आ नहीं रही। लेट्स से वर्चुअल मशीन बनानी है, अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखें क्रिएट आ रहा है, क्रिएट एजर वर्चुअल मशीन। एक मिनट, और ये मैंने लेट्स से रिव्यू एंड क्रिएट, वो खुद से हो जाएगी चीज़ें, आई थिंक सो, होप सो। अच्छा, मैंने चीज़ें नहीं उसमें फिल इन की, खुद से सिलेक्ट हो जाएगा, और ये ठीक है, ठीक है। अभी हम इस सब पे आएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं आपको एक ज़रा ओवरव्यू समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से होगा। अच्छा, ये हमने बना ली अपनी वर्चुअल मशीन। ये हम लोग काम कर रहे हैं थ्रू
कंसोल। अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल, ठीक है। तो यू शुड इंटरेक्ट। सिमिलरली ये है AWS का कंसोल। अगर हम इधर जाएं तो ये बैड सीन हो गया। हाँ नहीं ठीक है, ये कंसोल विंडो आ गई, ठीक हो गया। अच्छा अब अगेन अगर मैं इसमें कहता हूँ कि मैंने कोई S3 लॉन्च करनी है, तो ये आ जाते हैं हम S3 अरे वो जस्ट ES3 आ गई बकेट हमारे पास। यहाँ से मैं क्रिएट बकेट करूँगा और बकेट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा, वो मैं आप लोगों को भी करके दिखाऊंगा सारा कुछ कैसे होता है। सो दैट इज़ द वाया कंसोल स्टफ। ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि आप या तो क्लाउड को यूज़ कर रहे होंगे थ्रू कंसोल, थ्रू CLI या वाया SDK। अब ये एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि कंसोल किस तरह, हर एक का कंसोल डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें वही हैं। कोई डिफरेंस इस सेंस में नहीं है आपके पास कि आप कहें कि मौज भाई अगर लेट्स से मेरे पास एजोर है, तो एजोर में अगर मैंने चीज़ कोई कंसोल से चलानी है तो उसमें मुझे कुछ और इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, आपने लॉगिन करना है, आपके पास कंसोल है और आप सीधी तरह से उसको रन कर सकते हैं, ईजी एज दैट। सेम गोज विद ये जो GCP का मैंने भी आपको दिखाया था कि अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो वो आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम अगली चीज़ पे, जो है वाया CLI। टू सम लेवल जो हाई एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स लेवल पे होते हैं ना, वो CLI को हैंडल कर रहे होते हैं। CLI क्या है कि आप क्लाउड को थ्रू यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं कहता हूँ, एक मिनट इसकी खोल लेते हैं जिसका जल्दी खुलता है। सबका CLI ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इसका भी CLI खोल लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज़ जब कल हम यूज़ केस पे काम कर रहे होंगे ना, तो मैं वाया SDKs जाऊँगा। SDKs मैं इसलिए जाऊँगा बिकॉज़ जब आप लोग यूज़ केस में काम कर रहे होंगे ना, तो लेट्स से अगर आपके पास सर्विसेज नहीं आती फ्री, और आपके पास क्या कहेंगे, आपके पास क्रेडिट्स नहीं मिलते, तो ये ना हो कि आप कहेंगे मौज भाई हम लोग तो क्लाउड के मोहताज हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को SDK यानी क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू काम करवाऊँगा। और उसमें ये होगा कि लेट्स से अगर आपके पास क्लाउड की बिल्कुल भी कोई एक्सेस ही नहीं है, फिर भी आप क्लाउड को थ्रू कोड समझ सकते हैं कि बैक एंड पे चीज़ें क्लाउड पे किस तरह चल रही होंगी। मैंने अगर क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, किसी और के क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और लेट्स से मैं इन लोगों को GDSC वालों को कहूँगा कि मेरे पास काफ़ी क्रेडिट्स हैं, तो ये कोई लेट्स से अगर इन लोगों ने कल कोई एक छोटा सा क्विज श्विज रख लें, कहूट का कोई गेम्स ही रख लें, तो जो लोग उसमें थोड़ा टॉप स्कोर कर रहे होंगे कोई फन गेम्स ही रख लें, तो मैं आप लोगों के साथ ना अपना अकाउंट शेयर कर लूँगा और आप लोगों को एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करके दे दूंगा, तो आप मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट करके भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग परस्पेक्टिव। तो ये चीज़ आप लोगों के समझाने के लिए कि लेट्स से अगर नहीं भी होता तो विल फाइंड अ वे टू गेट यू इनटू क्लाउड, ठीक है। बट यू हैव टू रीच आउट कि मौज भाई हमने करना है और हमें क्रेडिट्स नहीं मिल रहे, तो मुझे क्रेडिट्स दें, कहीं से लेके दें, कुछ करके दें। आई विल फाइंड अ वे कि आप लोगों को क्रेडिट्स मिल जाए, ठीक है। अच्छा मुझे सुना एक वो आया है, मैसेज आया था एक मिनट। ओके अच्छा सॉरी, हम कहाँ थे। अच्छा इसका ये चल नहीं रहा अभी तक क्लाउड का। चलो इंद्र से देख लेते हैं। अच्छा भी कनेक्ट हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा इतनी देर में आपको बता देता हूँ कि लेट्स से अगर आपने बकेट ही, अब हम बकेट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बकेट क्रिएट करनी है थ्रू CLI, अभी मैं ये चीज़ें आपको आपके परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि लेट्स से आपको अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, एंड यू आर गेटिंग इनटू क्लाउड, तो आप किस तरह करेंगे। क्रिएट बकेट वाया CLI GCP। ये देखें, आपने ये वाला जो पेज है ना, एक मिनट, डॉक्स वाला, ये मैंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम शेयर किया था। लास्ट जो स्लाइड थी उसके लिंक्स में था। जो हर चीज़ की डॉक्स है ना, ये क्लाउड एग्नोस्टिक चीज़ है, इसमें आपने क्लाउड नहीं सोचना। लिंक्स के URL चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज इट्स सेम है। ये जो क्या कहते हैं डॉक्स वाली चीज़ है, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके भी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, इधर आएगा या इधर आएगा नहीं, मैंने कहा इधर भेज देता हूँ आपको, वरना अच्छा चले मैं इसमें लगा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ।
अच्छा, आप लोगों ने ये जो डॉक्स वाला पेज है ना, इसको हमेशा याद रखना है, बिकॉज़ इसके साथ अगर मैं कुछ भी लगाता हूँ ना, लेट्स से मैं इसके साथ पब-सब लगाता हूँ, तो मेरे पास सारी पब-सब की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। मैं अगर इसके साथ लगाता हूँ, अब चूँकि मुझे सर्विसेज़ याद हैं, तो इसलिए कम्यूट थी इसकी, यस, वो कम्यूट आ गई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्रक्स है सर्विस का, पूरी सर्विस का। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। अगर आपको क्लाउड के कम्यूट की, स्टोरेज की, डेटाबेसेस की, पबसब की ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो नॉलेज, ठीक है, यू नो नथिंग अबाउट इट, और आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यूट्यूब यूट्यूब पे ना जाएं। ठीक है, वो आपको ओवरव्यू दे देगा 2 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में दे देगा ओवरव्यू, आप ले लें, बेशक कोई मसला नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी गुड इन व्हाट पबसब इज, लेट्स से, तो दिस पेज इज बेस्ट। सिमिलरली आप इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, एजर में जाएंगे या अमेजोन में जाएंगे, तो इनका भी जो डॉक्स का पेज है, वो आपने हमेशा अपनी, समझ लें, बुक मार्क रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद, अच्छा, कहाँ गए थे हम, हाँ, हमने उसमें देख रहे थे हम सी एल आई को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ, और फिर हम लोग इसमें वो करेंगे, क्रिएटिंग स्टोरेज बकेट्स हमने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब ये देखें, जब हम लोग क्रिएट न्यू बकेट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि ये जब आपने कंसोल के थ्रू जाना है, तो ये आपको उसने सारे स्टेप्स बता दिए हैं। इसमें आपको किसी की कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना क्लाउड लर्न करना इतना आसान है, लेकिन जहाँ यूज़ के साथ है, देन यू नीड समवन टू, क्या कहते हैं, टू असिस्ट यू इन योर लर्निंग। तो या तो आप लेट्स से थ्रू कंसोल जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं थ्रू जी क्लाउड। जी क्लाउड में क्या एक्टिवेट, क्या कहते हैं, ऑनलाइन टर्मिनल विद क्लाउड चल खुल गया हमारे पास, एक्नॉलेज करते हैं। अभी हमने सी एल आई के थ्रू काम करना है, ठीक है ना, तो अच्छा, ये भी खुल गया था। यही क्या मसला है। यार एक मिनट सबर, उसमें से चल लेते हैं करना तो। एक मुझे यार वो रिकनेक्ट करने दें, एक मिनट दें यार, मेरा नेट का इशू आ रहा है। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यार अपोलॉजीज, मेरा ना शेल कनेक्ट नहीं हो रहा है, रुकें, एक और काम हम कर सकते हैं, इतनी देर हम एस डी के थ्रू कर लेंगे। चलें, एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। कल जो है ना, मैं घर में हूँगा, तो फिर मैं उस वक्त अपना लैन कनेक्ट करके तो इंशाल्लाह आपको उस वक्त कर दूँगा, बिकॉज मेरा सी एल आई कनेक्ट नहीं हो रहा, बैड सीन। अच्छा, चलें, अभी फिर हम इस तरह कर लेते हैं। अभी मैं आपको एस डी के थ्रू करवा देता हूँ, एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँगा। अच्छा, इसको बंद करते हैं। सॉरी, आवाज़ यार अगर फ्लक्चुएट करे तो बता देना आप मुझे। अच्छा, अगेन सिंपल एज दैट, आपने ये कमांड चलानी है, जिस तरह आप अपनी कमांड लाइन पे चलाते हैं, इस तरह से आपने सी एल आई पे चलानी है। और जो चीज़ आप थ्रू कंसोल कर रहे थे, अब आप कंसोल नहीं करेंगे, अब आप वो सी एल आई कर रहे होंगे। अंडरस्टैंडेबल, बहुत सिंपल ये चीज़। और एक और चीज़ जो है, जो मैं आपको एस डी के थ्रू करवाऊंगा, वो है क्लाइंट लाइब्रेरीज। क्लाइंट लाइब्रेरीज बेसिकली क्या है कि लेट्स से आपका कोई पाइथन की एप्लीकेशन है, कोई पूरी एंड टू एंड फ्लास्क की एप्लीकेशन है, या ऐसा कुछ भी है, और आप क्लाउड में जाना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं क्लाउड में लॉगिन ही ना करूं,
या लेट्स से आप मेरा क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और मैंने आपको क्लाउड में एक्सेस क्या दिया, मैंने आपको एक टोकन दे दिया कि जिस टोकन के थ्रू आप मेरे क्लाउड को एक्सेस करेंगे। तो अब वो आप किस तरह करेंगे, ना आप कंसोल के थ्रू जा सकते हैं और ना कंसोल के अंदर आप CLI खोल सकते हैं। तो वहाँ पे आता है पाइथन की लाइब्रेरीज। अच्छा, अब पाइथन की लाइब्रेरीज हो जाएं, PHP की, नोड जेएस की, ये हर तरह की आपको मोस्टली लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो कि जिसमें आप काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो कि लोग आपको शायद, आई थिंक सो, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत क्लाउड में काम किया वो आपको बताएंगे कि क्लाउड में हर चीज़, टू सम एक्सटेंट हर चीज़ पहले से बनी हुई है, हर चीज़। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपने जो चीज़ें बनी हुई हैं आपने उन्हीं को यूज़ करना है और अपने हिसाब से उनको ट्वीक करना है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से मैं जो हूँ यहाँ पे बकेट मैंने बनानी है, तो मेरे पास फंक्शन बना बनाया फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिस्ट करनी है। लेट्स से मेरे पास मैंने आपको दिखाया मेरे क्लाउड में मेरे पास कितनी बकेट्स थी, मैंने अभी 2 बनाई हुई हैं, एक मेरे पास तीसरी भी थी जो मैंने अभी बनाई थी, मैं 4 बना देता हूँ। तो अगर मैंने लिस्ट करनी है कि मेरे क्लाउड में इस आईडी में कितनी बकेट्स हैं, तो सिंपल एज दैट मैं ये फंक्शन लूँगा, ये लिस्ट बकेट्स वाला, ठीक है ना। मैं ये लूँगा और ये मैं फंक्शन पास ऑन करूँगा और मुझे वो क्या कहते हैं, क्या देगा, लिस्ट ऑफ बकेट्स दे देगा। सिंपल एज दैट। सो आई डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील कि मैं कहूँगी यार अच्छा मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि मुझे ये करके दे, फलां करके दे, ढिमाकना करके दे। तो एवरीथिंग जो भी आप करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगी। ये कोई बात नहीं, इजी सी। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई भी चीज़ दोबारा से री इन्वेंट नहीं करनी है, आपके पास जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने करना है, वो आपको सब कुछ मिलेगा। आपने बस विजुअलाइज करना है, अपने जहन को उस तरह से लेके जाना है कि मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है, कोई चीज़ बनानी नहीं है। तो फॉर दोज पीपल जो कह रहे थे कि यार हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है नहीं है, ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग चाहिए होगी, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग करनी नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग समझ आनी चाहिए ताकि आप इस प्रोग्रामिंग को ट्वीक कर सकें अपने एतबार से। और यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने बकेट्स में बहुत थोड़ा इसमें क्या कहते हैं, बहुत थोड़ी फंक्शंस इसमें से यूज़ किए हैं, लेकिन यू विल फाइंड एवरीथिंग एवरीथिंग दैट देयर इज़ फॉर बकेट्स, ठीक है, एवरीथिंग। चाहे ये मैंने खोले हुए हैं, सी उसमें किसके सैंपल्स खोले हुए हैं, C++ के खोले हुए थे, पाइथन की अलग है, PHP की अलग है, नोड जेएस की अलग है, जावा स्क्रिप्ट की अलग है। ये सब की लाइब्रेरीज उन्होंने प्रॉपर बना के दे दी हुई हैं आपको। सो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जाके आप सिरे से नई नई चीज़ें बनाएं। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने 3 चीज़ों में क्या देखा, हमने देखा कि हम एक काम कर सकते हैं, क्लाउड को ऑपरेट कर सकते हैं वाया कंसोल। एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्लाउड को ऑपरेट वाया CLI। और एक काम हम कर सकते हैं वाया SDK। आप लोगों के लेवल में जो कि ग्राउंड लेवल है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जाएं वाया वाया SDK। उसकी वजह ये है कि जब आप SDKs में काम कर रहे होंगे तो आप लोग एज एडमिनिस्ट्रेटर्स और एज क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट काम कर रहे होंगे, जिसको पता होगा कि मैंने POC बनाना है, तो POC कैसे बनेगा। बिकॉज जब हम लोग जो मैं जिस तरह से कल बात कर रहा था कि OPEX कॉस्ट होती है, तो अगर आप एक कम्यूट चलाते हैं और वो कम्यूट में आप ऐसा फंक्शन चला देते हैं या ऐसा कोड चलाते हैं जो 2 घंटे चलेगा, जो 3 घंटे चलेगा, तो आप इनएफिशिएंट कोड चला रहे हैं। उसकी कम्यूट पावर ज़्यादा लगेगी, जितनी ज़्यादा कम्यूट होगी उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको। ये अच्छा, मुझे ना 2 मिनट दीजिएगा ज़रा, मैं एक मिनट ज़रा लोकेशन चेंज कर लूँ अपनी। अच्छा, अपोलॉजीज गाइस, सॉरी। अच्छा, चलें वापस आते हैं। तो हम लोगों ने क्या चीज़ें देखनी है कि हम लोग क्लाउड को कनेक्ट कर रहे हैं वाया कंसोल, आइदर वाया CLI या वाया SDK। ठीक हो गया।
आप लोगों के लिए क्या रिकमेंडेड है कि आप लोग वाया एसडीके जाएंगे। एंड नाउ आई एम होपिंग कि इस चीज़ के बाद आप लोग कल तक अपना ये सेटअप कर लेंगे कि आप क्लाउड को या तो कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे या सीएलआई के थ्रू। हाँ, वो टेबल पे ही है, सॉरी उधर ड्राइंग रूम में टेबल में। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास मेजर क्लाउड सर्विसेज हैं जिसमें आप लोगों ने काम करना होगा, जो आपको आनी चाहिए। वो 3 मेजर सर्विसेज हैं। आपको जितनी फैंसी सर्वरलेस, आईओटी, ये सारी सर्विसेज सुनने को मिलती हैं, क्या कहते हैं, जेन एआई, वो एनएलपी वाली जो हम कल बात कर रहे थे, और जितनी भी सारी हैं वो सारी गुड हैं, वेरी गुड हैं। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट इनटू क्लाउड, आपको जो कोर सर्विसेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए अक्रॉस द क्लाउड, इसमें कोई क्लाउड की किसी भी किसी स्पेसिफिक क्लाउड की बात नहीं है, इसमें ऑल टुगेदर बात हो रही है कि आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। तो वो 3 चीज़ें हैं। कम्यूट, कि आप जो चीज़ रन करना चाह रहे हैं, जो फंक्शन, जो कोड, जो प्रोसेसिंग आपने करनी है, वो कितनी होगी, कितने टाइम में हो रही होगी, कितनी एफिशिएंसी आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें कम्यूट में आ रही हैं। ठीक है। स्टोरेज, अगेन जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, जो लोग क्लाउड को डिफाइन करते हैं एज डाटा यूजेज के लिए, तो उनको ये चीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत कोर में आती है कि उनको पता हो कि जो उन्होंने स्टोरेज क्रिएट करनी है अपने डाटा के लिए वो किस तरह की होगी। तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनकी स्टोरेज की कैटेगरी क्या है, और उस स्टोरेज की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, उस स्टोरेज के लिए रीड टाइम क्या होना चाहिए, स्टोरेज के लिए राइट टाइम क्या होनी चाहिए। तो उनको अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैप आउट करनी चाहिए। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसी कंपनी में जाते हैं जो क्लाउड को एज डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो क्लाउड को एज स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यू आर गुड इन स्टोरेज सर्विसेज, या यू नो गुड अबाउट देम। ठीक है ना, कि आपको पता है कि उनको डिज़ाइन कैसे करना है, उनको एफिशिएंट कैसे बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें। और अगेन फिर डेटाबेस आ जाता है कि अब आपने उस स्टोरेज को, स्टोरेज और डेटाबेस टू सम एक्सटेंट ये आपस में रिलेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन टू सम एक्सटेंट दे रिलेट। कि लेट्स से अगर आपके पास आईओटी का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी कंपनी की मिसाल दूं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री में फातिमा की मिसाल ले लें। अभी हम रिसेंटली हमने फातिमा का पूरी प्लांट ऑटोमेशन की। तो एक यूनिट में से ये समझ लें एक मशीन के 500 से 550 टैग्स थे, टैग्स कह लें, सेंसर्स कह लें। उन टैग्स की जो वैल्यू है पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास आ रही है। अब हम उनको स्टोरेज में डंप करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एनालिटिक्स हो, चाहे वो उस पर प्री प्रोसेसिंग हो, जो भी हो, हम उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं और वो हम उसको किसी डेटाबेस में नहीं लेके जाते, हम डाटा डायरेक्ट अपने पास कम्यूट में लेके आते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम कहते हैं यार हमारे पास स्टोरेज तो बन रही है, ठीक है ना, स्टोरेज में हमारे पास डाटा सेव हो रहा है रॉ, और हमें वो रॉ में ही चाहिए बिकॉज हमें रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन जो डाटा हमने उसमें से प्रोसेस करना है आगे, तो हम क्या करेंगे कि हम उस रॉ डाटा को इंस्टेड कि हम पहले डाटाबेस में डालें और फिर डाटाबेस के बाद हम कम्यूट करें, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट कम्यूट में लेके आते हैं और उसकी पर सेकंड कम्यूट जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं। मैं खा लेता हूँ, खा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक डाटाबेस की बात है, आप लोगों में से एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाटाबेसेस, और आप लोगों ने जितनों ने डाटा पढ़ा है, आप लोगों ने 5 नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ी होंगी, पढ़ी हुई हैं आई थिंक सो। तो ऐसा ही है इंडस्ट्रीज़ में, जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो वेटेज ही नहीं रखती। ये आपको सुन के कितनी है, मैं जो खुद सुन के बहुत हैरानगी हुई थी। जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जो डाटा की क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन होती है, इंडेक्सिंग होती है, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिग डाटा में काम कर रही हैं, और बिग डाटा में अगर आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो जो डाटा आपका एक टेबल में आना है वो 10 टेबल्स में आएगा। तो आपकी जो कॉस्ट है वो 1 से 10 हो गई। तो आप ऐसा डाटा रखेंगे ही नहीं, वो आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट रहा ही नहीं, और आप उस पर कोई काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज बता रहा हूँ। मैं 2 इंडस्ट्री के साथ रह चुका हूँ जो हमें कहते, जिनको हम प्रेजेंट करते हैं, मैंने प्रेजेंट किया, जिनको प्रॉपर सोल्यूशन दिया कि यार हम इस तरह से करते हैं, डाटा को इतना खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो जब हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार हमें डाटा इतना बेनिफिट दे नहीं रहा जितना हमें उसकी कॉस्ट है। ये बात मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पता चलेगा कि हर चीज़ नेसेसरी नहीं होती जस्ट बिकॉज उसका एक रिलेशन बन रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि स्टोरेज है तो आपके जहन में पहले ही आएगा कि यार डाटा है तो उसका कोई डाटाबेस भी होगा, नॉट नेसेसरली।
ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ज़रा अगर हम थोड़ा ओवरव्यू ले लें, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ना कल तक एक बहुत ओवरव्यू आपने बस जाना है। डॉक्स का जो पेज मैंने आपको बताया है, जीसीपी का मेरे सामने खुल गया हुआ है, उन दोनों का भी मैं आपको ना इन लोगों से कहूँगा शेयर कर दें। अभी मेरा नेट बहुत ग्लिची हो रहा है, मैं क्रोम खोल नहीं पा रहा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये 3 सर्विसेज़ जो हैं, कम्यूट, स्टोरेज एंड डेटाबेस, ये 3 क्या कहते हैं सर्विसेज़ हैं, इन सर्विसेज़ को आप जाएँ और क्लाउड में आप बस इनका ओवरव्यू ले आएँ। आप यूट्यूब पे जाकर सिर्फ ये देख लें कि AWS की EC2 क्या करती है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हम लोग पूरा दिन बैठ के इस पे बात कर सकते हैं और ये बात ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज़ EC2 पे पूरी-पूरी कंपनीज़ की हमारी मशीन्स जो हैं, जो कि समझ लें हमें लाखों डॉलर का प्रॉफिट दे रही हैं एवेंसियन को, वो सिंपल एज़्योर की वर्चुअल मशीन पे, एक वर्चुअल मशीन पे एक हमारा प्रोसेसिंग चल रही है डाटा की, जो स्टोरेज से डाटा उठाता है, ठीक है ना? और वो आगे उसको सेंड करता है, रियल टाइम डाटा फीड करता है एप्लीकेशन में। उस एक वर्चुअल मशीन से हमारा जो है ना, वो समझ लें लाखों डॉलर का प्रॉफिट है, एक वर्चुअल मशीन से। कहने का मकसद ये है, और मैं एक वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी एप्लीकेशन अभी सिर्फ सिंपली होस्ट कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि एक वर्चुअल मशीन आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकती है और एक वर्चुअल मशीन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, ये एक बहुत हाई लेवल चीज़ें हैं जिसको आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसको मैंने भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन चूँकि आज मेरे पास वेरी सॉरी गाइज़, मेरे पास आज ना थोड़ा एक इमरजेंसी हो गई थी, मुझे उस वज़ह से जो है ना वो पिंडी आना पड़ गया और फिर अभी मुझे आज ही वापस जाना है। तो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को ना रियल टाइम में ये सब चीज़ें क्रिएट करके नहीं दिखा सकता। वो प्लस मैं शायद आपको एक चीज़ कर भी दूँ, ये वर्चुअल मशीन्स अभी मैं आपको क्रिएट करके शायद दिखा दूँ अगर मेरा नेट थोड़ा बेहतर हो जाता है। अदरवाइज़ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये 3 सर्विसेज़ हर चीज़ की, लाइक कम्यूट है तो आप देखें कि AWS की EC2 क्या करती है। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कम्यूट, ठीक है ना? फिर एज़्योर की सेम सर्विस, सेम चीज़ है, उसका नाम है वर्चुअल मशीन, तो वो क्या करती है, ठीक हो गया। और उसके बाद है GCP, जिसमें आ जाता है कम्यूट इंजन, तो वो क्या करता है। आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, बिकॉज कल जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हम अपने यूज़ केस में किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बस 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, ओ अच्छा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं स्टोरेज देखनी है, क्योंकि हम जो अपना कल सोल्यूशन बना रहे होंगे वो सोल्यूशन इन 3 से 4 सर्विसेज के अराउंड प्राइमरीली होगा, बिकॉज हमने कॉस्ट को कम रखना है। मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन के मल्टीपल पर्सपेक्टिव बता दूंगा और फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि जाएं और इसकी कॉस्ट निकाल के लाएं। और जब आप कॉस्ट निकाल के लाएंगे तो फिर वील आइडेंटिफाई कि हमने किस चीज़ के साथ स्टिक इन करना है। तो इसलिए आप लोगों ने देखना है वन थिंग कि कम्यूट क्या होनी चाहिए, लाइक EC2, वर्चुअल मशीन और कम्यूट इंजन, ये 3 चीज़ें। देन कम्स द स्टोरेज। जिस तरह मैंने कहा कि स्टोरेज आपके पास बहुत प्राइमरी फीचर है हर चीज़ के एतबार से। आप लेट्स से आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, तो मेरी मेरी एप्लीकेशन की जो बहुत सी चीज़ें हैं वो S3 में डंप हैं, ठीक है ना? बहुत सी चीज़ें शायद यूज़ भी नहीं हो रही। और जो हमारी कंपनी है उसका जो डाटा हम लोग लेते हैं वर्चुअल मशीन में, वो आता है हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज से, ठीक हो गया। और जो अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो GCP का है, तो अगेन हमारे पास क्लाउड स्टोरेज में डाटा स्टोर्ड है और उस डाटा को हम उठाते हैं और हम अपने पबसब में फीड करते हैं और वो पबसब से फिर एक प्रोसेस इनिशिएट होता है, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, जो कि हम कल मैं आप लोगों को ये डिटेल में समझाऊंगा कि हम लोग किस तरह के इंडस्ट्री यूज़ केस में काम कर रहे हैं। और लेकिन जो चीज़ अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तीनों सर्विसेज बहुत काम की हैं, ठीक है ना? क्लाउड का जो समझ लें हार्ट ऑफ द क्लाउड है ना, वो इन 3 सर्विसेज पे लाई कर सकता है, बिकॉज ये इतनी इतनी बेसलाइन और इतनी प्राइमरली चीज़ है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एंड देन कम्स डाटाबेस। अब डाटाबेस में आपके पास बहुत सी सर्विसेज आ जाती हैं। मैं पहले सोचा था इसको फ़िल्टर आउट कर लूँ काफ़ी हद तक, लेकिन चूँकि आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा होते हैं, अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितनी हद तक डाटा को समझते हैं कि एक रिलेशनल डाटाबेस होता है, एक नॉन रिलेशनल हो जाता है, फिर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेसेस होती हैं। तो देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डाटा। उन डाटा को ऑपरेट करने के लिए, सेव करने के लिए, उनकी रीड और राइट टाइम्स को बेहतर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटाबेस की डिफरेंट सर्विसेज। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर मैं GCP की बात करूँ तो GCP में आपके पास आ जाता है बिग टेबल, जो कि मैं आजकल फ्राइडे को भी मैं उसी में फंसा हुआ था एक काम में। तो बिग टेबल यूज़ होता है NoSQL के लिए,
ठीक हो गया। एसक्यूएल है, एसक्यूएल स्पैनर है, बिग क्वेरी है, ये चीज़ें यूज होती हैं रिलेशनल के लिए। और एडब्ल्यूएस में आरडीएस होता है। अब ये सारी सर्विसेज के नाम हैं। आई एम श्योर कि आप लोग कहेंगे कि यार मौज इससे हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा जो बताने का मकसद है आपको ये सारी चीज़ें वो ये हैं कि ये 3 चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। आपने इन 3 चीज़ों का कल ओवरव्यू लेना है, कल तक। और हम कल आप समझ लें इन 3 चीज़ों के ऊपर अपनी सर्विस बनाने, अपनी जो सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कल का जो सेशन होगा वो हमारा थोड़ा-सा लंबा होगा। मैं जीडीएससी के जो भी यहाँ पे टीम है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सेशन को जितना, अभी मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा, बट उसमें हम लोग आप सारी जो ऑडियंस है, आप अपनी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम लेके आएँ, ठीक है ना? हम उसी वक़्त बैठ के मेरे लिए भी वो नई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों के साथ बैठूँगा और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना? किस तरह से आपने 1-2 घंटे की सिटिंग में अपना पीओसी निकालना है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकालना है या एमवीपी निकालना है, और फिर हम उसको बेहतर तो करते ही जाएँगे। वो तो उसमें फिर कोई एंड नहीं होती एफिशिएंसी बढ़ाने में, ठीक है हो गया? तो आप लोगों ने, सॉरी गाइस अगेन, आज का थोड़ा हमारा सेशन थोड़ा जो है ना वो क्या कह सकते हैं, स्लॉपी हो गया। वो इस सेंस में मेरे पास ज़रा ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी हो गई। तो आप लोगों का आज के लिए बहुत छोटा सा काम है। आप लोगों ने जो कल मैंने सारे लिंक्स दिए, आपने एक तो उन पे अप्लाई करना है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते, आप लोगों ने अप्लाई किया, आपको क्रेडिट्स नहीं मिले, आपने जो कंसोल आपको अच्छा लगता है, जो क्लाउड आपको अच्छा लगता है, आइदर इट इज़ एडब्ल्यूएस, आइदर इट इज़ एजर, आइदर इट इज़ जीसीपी, आपने वो क्लाउड उठाना है। आपने उसका क्या कहते हैं, उसका कंसोल खोलना है, वहाँ तक एक्सेस लेके जानी है, कंसोल खोलना है, और आपने इन 3 जो मेजर सर्विस कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कम्यूट आता है, स्टोरेज आती है और डेटाबेस आता है, इन तीनों को आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेना है कि ये क्या चीज़ है, बिकॉज हम कल इसी के ऊपर अपना सोल्यूशन जो है वो बेस करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती है। कम्यूट होती है, हम बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जहाँ तक आपके पास स्टोरेज होती है, वो हम डाटा डंप करने के लिए होता है। वो डाटा रॉ भी हो सकता है, क्या कहते हैं ना, प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म में भी हो सकता है, टाइम सीरीज हो सकता है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डाटा हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं। फिर उस स्टोरेज, जो स्टोरेज कैटेगरी हमारे पास आ रही होगी, उसकी बेसिस पे हम एक डेटाबेस बनाएंगे। अब वो रिलेशनल भी हो सकता है, अगेन वो नॉन रिलेशनल भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड भी हो सकता है। तो इट वुड बी मल्टीपल थिंग्स जो इसके अंदर हो सकती हैं। तो आपको बस ये बताना चाहिए कि इसका ओवरव्यू कैसा है, नंबर 1, ये एक काम है आपका। और दूसरा काम आप लोगों के पास ये है कि ये जो क्लाइंट लाइब्रेरीज है, आपने सिर्फ ये करना है कि आपको, आपने एक चेकलिस्ट बनानी है, ये समझ लें बुकमार्क लिस्ट बनानी है। और आपने हर क्लाउड की जो गिटहब की रेपोज है ना, मिसाल के तौर पे ये जो है, आपने इनको अच्छी तरह से अपने पास बुकमार्क कर लेना है। बिकॉज कल जब हम आएंगे तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आपने इस इन्हीं रेपोज में से कोड उठाना है, और हर बंदे ने, हम कोशिश करेंगे कि हम हर बंदे से उसके लैपटॉप पर कोड चलवाएं। लेट्स से नहीं भी चलता तो हम आप लोगों को ट्रबल शूट, हम एरर्स करते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब कल आप सोल्यूशन बनाएं तो सिर्फ आप पेपर पे सोल्यूशन ना बनाएं, आप उसको हैंड्स, आप प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक लेकर जाएं, और उसमें जो भी फिर हमारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैं 5 मिनट्स तक क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, एंड देन 5:50 तक आई थिंक एंड करते हैं। अपॉलॉजीज, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है वो हम लोग जितना लंबा होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे जो जीडीएससी की इधर टीम है कि काइंडली कल का सेशन अगर हम लोग थोड़ा फ्री, इसमें ज़रा टाइम लिमिट ना रखें तो वो अच्छा होगा, बिकॉज फिर हमारे पास कवर करने के लिए बहुत चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है? जी मौलवी, स्टार्ट एट 8 और सॉरी यार, आवाज़ नहीं आई अब्दुल्ला। मैंने कहा हम 8 PM स्टार्ट कर देंगे एंड जितना भी ठीक हो हो गया, उतना देंगे। बेस्ट है, साउंड्स बढ़िया है। सो अब ठीक हो किसी गया। का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। हाँ जी हमज़ा, आपने शायद हैंड रेज़ किया था।
सर इसका पहला सेशन की सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? ये यार आपको GDSC वाले अब्दुल्ला और नूर और इनमें से आप लोगों को बता देंगे वो। जी वो आपको ईमेल कर देंगे। रिकॉर्डिंग का ओके पूछा, ओके। रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। बाकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, वो आपसे आपके साथ ईमेल के ज़रिए शेयर कर दिया जाएगा। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, ताकि फिर हम वाइंड अप करें इसको। आई थिंक फिर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं बस। Thank you so much, Moaz bhai, for talking with us, and thank you everyone for coming and asking questions. Have a good day. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। ओके।